हेलो दोस्तों। आज की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है जहां दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी किसी न किसी मोर्चे पर उलझा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल मिलकर के ईरान पर वॉर कर रहे हैं और वॉर भी इतना प्रचंड है कि ईरानी चीफ अली खामनाई और उनके डिफेंस मिनिस्टर समेत कई लोगों की मौत हो चुकी है। रशिया यूक्रेन पहले से ही उलझे पड़े हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और खुद के सिर में दर्द मोल ले लिया है क्योंकि अफगानों ने भी जवाब देने की ठान ली है। और ऐसे समय में जब दोस्तों इजराइल ईरान के बीच में मिसाइलें ऐसे उड़ रही हैं जैसे दिवाली का ट्रेलर चल रहा हो, उस समय जब पूरी दुनिया ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़ी है तो हमारा प्यारा भारत क्या कर रहा है? यही क्वेश्चन है दोस्तों आज का, और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम आज की वीडियो में। क्या दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आज के अपने YouTube चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस बात का जवाब जानने के लिए आप पूरे वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें और कमेंट सेक्शन में आप प्रतिक्रिया लिख देंगे। खैर दोस्तों, ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, भारत बैठा हुआ है 9 लाख करोड़ का कैलकुलेटर लेकर के, 9 लाख करोड़ की ऑपरेशन प्लानिंग लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख करोड़ रुपए भारत बना रहा है। एक ऐसा प्लान दोस्तों, जब पड़ोसी लाहौर में बैठ के चाय सुड़कते हैं ना तो उन्हें अंदाजा भी नहीं कि दिल्ली ऐसा ब्लूप्रिंट बना रहा है जिससे लाहौर से कराची तक मिनटों में गेम ओवर हो सकता है दोस्तों। अब इसी प्लान का पहला शेर है राफेल की दहाड़ दोस्तों। 114 नए दसाल्ट राफेल, 36 पहले ही आ चुके हैं, 114 लाइन में लगे हुए हैं, कुछ सीधे फ्रांस से और बाकी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत यहीं बनेंगे। मतलब पैसा भी देश में, पावर भी देश में। और राफेल ही क्यों दोस्तों, राफेल के साथ सुखोई की गर्जना, रशियन Su-57। जी हाँ दोस्तों, सुखोई Su-57 के 36 से 40 जेट पर भी बातचीत चल रही है। एमका के आने तक जो कमी है ना, ये पूरा करेंगे। जुगाड़ नहीं, रणनीति कहते हैं इसे। और इन सब के साथ में अपना प्यारा स्वदेशी तेजस और अपना एमका। जी हाँ दोस्तों, HAL तेजस Mark 1A और Mark 2 पुराने मगवार और जगवार को रिटायरमेंट पार्टी दे रहे हैं। और इसके बाद आएगा अपना होम मेड स्वदेशी शेर एमका, HAL एमका 2035 के आसपास सेवा में आएगा। पूरी तरह स्टील्थ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस नेटवर्क वारफेयर का पूरा पैकेज है अपना एमका। और सबसे बड़ा, ना सोर्स कोड का लफड़ा, ना किसी की चैन, ना मैं पूरा अपना जार, पूरा ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अपने हाथ में। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कहानी इसके बाद भी चलती है। अब कहानी आती है छठी पीढ़ी के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर। जी हाँ, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम FCAS। अब भारत इसमें भी घुसने के चक्कर में लगा हुआ है और एक बार इसमें घुसे तो टेक्नोलॉजी का पूरा खजाना भी अपने पास होगा। 25 अरब यूरो निवेश का हिसाब किताब है इसका दोस्तों। ये भारत के लिए खर्च नहीं है, ये भारत के भविष्य की एडवांस बुकिंग है। 25 अरब यूरो से टेक्नोलॉजी अपनी, इंजन बनाने का एक्सपीरियंस अपना, पूरा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का एक्सपीरियंस अपना, ये सब कुछ इस निवेश से भारत प्लान कर रहा है दोस्तों। 2 मोर्चों की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप जानते हो 2 मोर्चे कौन से हैं? एक पश्चिमी पड़ोसी, एक उत्तरी पड़ोसी। दोनों को कुछ साल पहले तक लगता था भारत से बोलता है, करता कुछ नहीं है। अब भारत ने करना शुरू कर दिया है। 2040 तक का टारगेट है 42 स्क्वाड्रंस का। आज करीब हमारे पास 29-30 स्क्वाड्रंस हैं। मतलब आने वाले 15 साल में भारतीय वायुसेना की ताकत कम से कम 2 गुना तो होने ही जा रही है। और जब दुनिया के कई देश जंग में फंसे हुए हैं ना, उस समय भी बातें भारत शांति की करता है और तैयारी पूरी लड़ने की रखता है। और अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान
वो तो फालतू का सिरदर्द लेके बैठा हुआ है। क्या जरूरत थी अफगानिस्तान के मुंह लगने की, उस पर एयर स्ट्राइक करके अपने आप को सुपर पावर साबित करने की। अब भुगत ले उसे। अफगानी अफगानी बदला लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। वो बदला लेकर भी छोड़ दें तो बड़ी बात है, बदला तो वो लेंगे ही। और जब वो अफगानिस्तान फिर अपनी सुपर पावर दिखा रहा था ना, तो बाहर $100 बिलियन की वायु क्रांति लिख रहा था। चीन को भी समझ में आ रहा है 1962 नहीं है, 1962 से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है दोस्तों भारत। दोस्तों सच्चाई तो यह है, दुनिया में जहाँ कोई सुप्रीम लीडर गिरता है ना, जहाँ मिसाइलें उड़ती हैं, युद्ध की आग भड़कती है, वहाँ भारत चुपचाप अपनी वायुसेना को ऐसी धार दे रहा है कि लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। दुनिया लड़ने से पहले भी 1000 बार सोचे और उसके बाद डिसाइड करे, अरे इनसे नहीं लड़ना। मतलब जरूरत पड़ी तो जवाब ट्वीट से नहीं, बाहर टेक ऑफ से ही देगा। और जो लोग ये सब सोचते हैं ना, ये सब फालतू का खर्चा है, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इस पैसे से, तो वो फालतू के लोग हैं। उनके लिए तो एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है, शांति उसी के हिस्से में आती है जिसकी तैयारी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। और दोस्तों ये सब हो रहा है ऐसे समय में जब इजराइल ईरान की टेंशन में आसमान ऐसे चमक रहा है जब जैसे फुल एचडी लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। अली खामने का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तेहरान से तेल अवी तक का सन्नाटा वाईफाई के जाने की याद दिला रहा है। यूएसए और इजराइल अपने अपने हिसाब बराबर कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है और पाकिस्तान को बताता रहा हूँ, वो तो दुनिया के बाहर के एवेंजर्स हैं। और भारत की एक्सेल सीट बता रही है हमारा अपना प्लान जो आसमान को हिलाने वाला है। दोस्तों राफेल, सुखोई, इन सब का स्वेग देखते ही बनता है दोस्तों, देखते ही बनता है। भारत ऑलरेडी अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और चाइना पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के होते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चाचा के बेटों की तरह काम करते हैं एक साथ भारत के खिलाफ। तो ऐसे सामरिक हालात में भारत अपनी तैयारी तो करेगा ना। जी हाँ दोस्तों, दो मोर्चों की तैयारी हो रही है और अच्छी बात यह है तैयारी सही दिशा में जा रही है। सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स के नहीं, नेवी भी कहीं पीछे नहीं है। और मज़े की बात है स्वदेशी मोड में किया जा रहा है। जो चीज़ें सोची नहीं जा रही थी ना, उनको भी किया जा रहा है। F-35 Su-57 पर भी विचार किया जा रहा है। राफेल का तो ऑलरेडी आपको पता ही है दोस्तों। अब F-35 के साथ में Su-57 या इन दोनों में से कोई सा एक जो भारत में आएगा, और पूरी उम्मीद है Su-57 ही आएगा, क्योंकि ऑपरेशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल Su-57 पूरा लेकर के आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, भारत की वायु शक्ति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर के थार के रेगिस्तान तक हमारे लड़ाकू विमानों की गर्जना सिर्फ अभ्यास का संकेत नहीं है, दुश्मनों को कलेजे हिलाने की भी दम रखती है और कलेजे हिलाने के लिए ही की भी जाती है दोस्तों। मॉडर्नाइजेशन प्लान पे ऑलरेडी भारतीय वायुसेना काम कर रही है और हमारा MRFA प्रोग्राम तो अपने आप में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। और अच्छी बात यह है, हम अब सिर्फ 5th जनरेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, 6 पर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है, अभी तक हमारा 4.5 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप 4.5 के चक्कर में 6th जनरेशन छोड़ नहीं सकते। अच्छा है, सारे के सारे मिशनों पर एक साथ काम किया जा रहा है। पैसों की टेंशन बहुत ज़्यादा ली नहीं जा रही है। मतलब बहुत समय के बाद अब सिर्फ हम लड़ने के लिए नहीं, व्यापार के पर्पस से भी देख रहे हैं सेना को। अब हम सिर्फ रक्षा के बल को नहीं, हमारा सैन्य क्षेत्र देश की इकोनॉमी में भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर हथियार हम बनाएंगे तो दुनिया में बेचेंगे भी तो सही, हमारे लोगों को काम भी मिलेगा और देश को विदेशी पैसा यानी कि डॉलर भी मिलेगा। खैर दोस्तों, इन सब बातों के साथ चलता रहेगा और बताने के लिए मैं रोज आता भी रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।